कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टीरियोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है बताओ भाई। भैया हमने क्या पढ़ना है, स्टीरियोमेरिज्म। भाई मैंने आपको बताया था, देखो आपने पढ़ा था भाई कि जो आइसोमेरिज्म होता है प्राइमरीली क्या होता है, दो टाइप का। बताओ कौन कौन सा भाई। आइसोमेरिज्म दो टाइप का, एक तो स्ट्रक्चरल, कौन सा था, स्टीरियोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म। भाई हमने कौन सा पढ़ लिया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया है ना, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ना है, स्टीरियोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म, यानी कि भाई आइसोमेरिज्म की दूसरी जो मेन टाइप है ना, अब आपने उसके बारे में बात करनी है। ओके, तो बताओ इस टॉपिक का नाम क्या है, स्टीरियोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ स्टीरियोमेरिज्म। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल हमने पढ़ लिया है, दूसरी मेन टाइप कौन सी है, स्टीरियोमेरिज्म। ठीक है, अब भाई पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ स्टीरियोमेरिज्म। फिर हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई, इसकी मैं आपको दो टाइप होती हैं, कन्फर्मेशन एंड कन्फिगरेशन। फिर हम इनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो बताओ सबसे पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बताओ भाई डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ स्टीरियोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप होती है, पहले बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होती है। स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, अगर दो कंपाउंड्स उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, लेकिन स्पेस में ग्रुप्स की पोजीशन क्या हो, डिफरेंट, उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्टीरियोमेरिज्म, स्टीरियोमर्स या स्पेस आइसोमर्स। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म। इजंट इट? बोलो भाई, ये बताओ फिर भाई, बताओ कितने टाइप का होता है आपका, दो टाइप, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल। ठीक है, तो भाई पहले बताओ हमने क्या पढ़ना है, कन्फर्मेशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, कन्फिगरेशन। तो बताओ पहले क्या पढ़ें, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, भाई स्टीरियोमेरिज्म की पहली मेन टाइप। अब बताओ आपने क्या बोला था कि स्टीरियोमर्स बताओ कौन से होंगे, स्पेस में ग्रुप्स की पोजीशन क्या हो, डिफरेंट। तो अगर मैं ये कहूं, आप मुझे बताओ कि ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, क्या ये, और ये बताओ मेरे पास क्या है, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अरे भाई सारे ग्रुप्स क्या हैं बताओ, ग्रुप सारे सेम है, ए और ए। जो ग्रुप्स इसके ऊपर हैं वही ग्रुप्स इसके ऊपर क्या है, 5A, इसके ऊपर क्या है, 5A। ठीक है बात। तो भाई मैं ये क्लेम करूंगा ये दोनों आपस में क्या है, ये स्टीरियोमर्स हैं। क्या है ये, क्योंकि स्पेस में ग्रुप्स की पोजीशन यहां अलग है और यहां क्या है, अलग है। तुम क्या बोलेंगे, क्या है बताओ, ये स्टीरियोमर्स है। क्या है ये, स्टीरियोमर्स, समझ गए बात, यानी कि स्पेस आइसोमर्स है। लेकिन किस टाइप के स्पेस आइसोमर्स है, कन्फर्मेशनल स्पेस आइसोमर्स। क्या है ये, अगर इन दोनों, अगर मैं इस आइसोमर को भाई बिना बॉन्ड तोड़े इसमें कन्वर्ट कर पाऊं तो इसका मतलब बताओ क्या है। अरे भाई अगर आप बिना बॉन्ड तोड़े, कोई एक मार्कर और भी, क्या एक मार्कर और देखिए भाई, है क्या नहीं हमारे पास, नहीं कोई बात, चलो एक भाई एक ये पेंसिल यूज कर लेते हैं। ठीक है बात। ओके, आप ये बताओ भाई, आप ये बताओ, आप ये बताओ क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। भाई अब बताओ भाई, अगर मैं सिंपली, भाई ये क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अब मैं सिंपली दो को क्या कर दूं, फ्लैट। और ऐसे नहीं ये, अब बताओ क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, अब मैं दो को सिंपली बताओ क्या कर दूं, फ्लैट। बताओ क्या बन गया मेरे पास, ये बोलो भाई, स्क्वायर पिरामिड। यानी कि यहां पर आप भाई बॉन्ड्स के अबाउट घुमा के या बॉन्ड्स को हल्का फुल्का मोड़ तोड़ के भाई अगर आप आपस में इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो ना, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो भाई कन्फर्मेशनल आइसोमर्स तो कौन से होते हैं, बोलो भाई, बताओ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। ये भाई स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं, लेकिन कैसे, इफ टू आइसोमर्स कैन बी इंटर कन्वर्टेड विदाउट ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड, तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये बताओ, कन्फर्मेशनल आइसोमर। जैसे आपने देखा भाई
कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? स्क्वायर पिरामिडल में, बहुत इजीली। तो क्या आपस में ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। बात आपको पहले पड़ गई? ठीक है, तो ध्यान रखियो, आ गया ना आपको समझ में? अरे बोलो भाई। लेकिन भाई एक आइसोमर अगर दूसरे में कन्वर्ट किया जाए, बताओ कैसे? अब बताओ क्या हमारे पास कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। अब एक कंपाउंड अगर दूसरे में कन्वर्ट किया जाए बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद, सिर्फ और सिर्फ कैसे कन्वर्ट किया उसके बताओ, बताओ भाई। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग के बाद भाई तो हम क्या बोलेंगे? यानी कि है तो ये कौन सी किसकी टाइप भाई? स्टीरियो आइसोमर्स की है। तो टाइप तो किसकी है? स्टीरियो आइसोमर्स की है, ठीक है बात। लेकिन अगर दो स्टीरियोमर्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, कैसे? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग के बाद, नहीं उसके बिना तो क्या होगी वो? कन्फर्मेशन। और अगर भाई बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग के बाद इंटर कन्वर्ट होते हैं, हम क्या बोलेंगे? कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ भाई, बताओ यहाँ पर जैसे हमने तो क्या एग्जाम्पल दे रखा है, बोलो भाई। यहाँ पर हमने भाई, अरे सिसप्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन, क्या बताओ मेरे पास क्या है ये? यहाँ कौन है? प्लेटिन है भाई। अरे भाई प्लेटिन, यहाँ कौन है बताओ भाई? अमोनिया Cl और Cl, ये तो क्या हमारा ट्रांसप्लेटिन। अरे बोलो भाई। और ये बताओ मेरे पास क्या है? प्लेटिनम का है। यहाँ पर दोनों से बताओ Cl क्या है? बोलो भाई, अमोनिया और अमोनिया। इसको आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है। नहीं तो आपको पहले पड़ी भाई, रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी इतनी कभी नहीं होती कि वो इसको इसमें कन्वर्ट कर दे। नहीं तो आपको पहले पड़ी। इसमें क्या होता है? ये बॉन्ड आपको बाकायदा ब्रेक करना पड़ता है। यहां पर देखो भाई, अरे भाई इस कंपाउंड, इसको तोड़ के कहां लगाना पड़ता है? अरे ये Cl यहां से टूटेगा, कहां लगेगा? यहां पर। और ये अमोनिया से टूटे तो कहां लगेगा? यहां पर। नहीं समझे बात? तो इनको आप आपस में सिर्फ कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हो भाई? एक से दूसरा सिर्फ कैसे बनाया जा सकता है? सिंपली आप इसको हीटअप करके इनको इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई। आपको बाकायदा किसी केमिकल रिएक्शन में ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, यहाँ अमीन लगाना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपने वही Cl लगाना पड़ेगा, तब तो बनेगा जाके। तो बताओ क्या आपस में ये कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। आमतौर पर भाई मैं आपको बताऊं, कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स को फर्दर बांट देते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। वो बांटने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको बताऊं भाई। मेन कन्फिग्रेशन होते हैं। कन्फिग्रेशनल आइसोमर होते हैं कौन से हो भाई? कन्फर्मेशनल। किसी में भी अगर क्या नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो क्या हो? ऑप्टिकली एक्टिव। आपको वो भाई आपको आगे बताएंगे, लेकिन बात आपको पहले पड़ेगी। मेन ये दो ही आइसोमर होते हैं, कौन से? कन्फर्मेशन एंड कन्फिग्रेशन। स्टीरियोमर्स या स्पेस आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, कन्फिग्रेशनल एंड कन्फर्मेशनल। अगर बिना बॉन्ड तोड़े आइसोमर्स इंटरकन्वर्ट हो जाए तो क्या है वो? कन्फर्मेशन। अगर बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या होता है इंटरकन्वर्ट, तो क्या बोलेंगे उसको? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और लिखूं भाई, मैं कहूँ सिस और ट्रांस, क्या बोलो भाई? अगर मैं ये कहूँ यहाँ क्या है? बी और बी, ए और ए, और मैं कहूँ बी और बी, बोलो भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आपने क्या बढ़ाया? रूम टेम्परेचर, और आपके पास क्या हो? सिस आइसोमर, और क्या बना ले? ट्रांस आइसोमर। ऐसा कभी नहीं होता भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई, तो ये क्या है पक्की बात? इसको इसमें बदलने के लिए बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं भाई। बात आपको पहले पड़ी। सिस कंपाउंड से भाई ट्रांस कंपाउंड से कैसे बनता है? आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बताओ क्या बोलेंगे इसको? बोलो भाई, कन्फिग्रेशनल आइसोमर। ओके, नहीं बात आपको पहले पड़ रही? वेरी गुड। और बताओ भाई, अगर आपको कन्फिग्रेशनल, अब बताओ इसके ऊपर क्या क्वेश्चन? अच्छा एक बात और, मैंने आपको बताया था ना, अब जो क्या होते हैं हमारे कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स, मैं आपने पढ़ लिया ना। स्पेस आइसोमर बताओ कितने टाइप के हो गए हमारे पास? कन्फर्मेशनल, बोलो भाई। नहीं हो तो आपको, अरे भाई कन्फर्मेशन एंड कन्फिग्रेशनल। अरे भाई कन्फर्मेशन एंड कन्फिग्रेशनल। तो कन्फर्मेशन आपस में कन्फिग्रेशन बॉन्ड टूट के होंगे, ठीक है। अब एक आइसोमर होता है, एक बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं भाई? ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल एक्टिव, है ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स। भाई वो बोलने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ही क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स किनको बोलते हैं? सॉरी, कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स किसको बोलते हैं? अच्छा थैंक यू भाई। कन्फिग्रेशनल आइसोमर किसको बोलते हैं? इन्हीं को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स ही क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नहीं मतलब इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है?
कन्फर्मेशनल का तो नाम ही क्या होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर। लेकिन भाई कन्फिगरेशन आइसोमर से का नाम और होता है, क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बात। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होंगे, अगर उनमें अगर किसी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, बोलो भाई, एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों ना हो, उसमें से कोई भी ना हो इनमें से, तो वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव। और वो तो एक्टिव होगा ही होगा, जो उसका मिरर इमेज कंपाउंड होगा वो भी क्या ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं होता आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, तुम कह सकते हैं सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, बोलो भाई, कन्फिगरेशनल। सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, लेकिन सारे कन्फिगरेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। बात आपको पहले पड़ी? और भैया हम मैं आपको दूं, इवन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, अगर वो फिक्स कर दिए जाए। अगर हमारे पास क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर, उसको हमने फिक्स कर दिया है, अरे टेम्परेचर कम करके, वो घूम नहीं पा रहा, दूसरे के अंदर वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो उसकी भी क्या हो सकती है, मिरर इमेज। बात आपको पहले पड़ी? लेकिन ऐसा कम होता है, ऐसा रेयर केस में होता है, ठीक है बात। तो जनरली क्या बोलते हैं, यही बोल देते हैं कि भाई दो टाइप के आइसोमर हैं, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल। इन्हीं क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल। और इनमें से जो क्या हो जाए, जो इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली, सॉरी, जिसमें क्या होगा, सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा, क्या ऑप्टिकली एक्टिव होएगा। बात आपको पहले पड़ेगी, वो तो एक्टिव होगा ही होगा। फिर उसकी एक मिरर इमेज मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करेगा, उसका एक मिरर इमेज मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करेगा, और वो भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, पता होगा ना, उसे क्या बोलते हैं, एनैंटियोमेरिक पेयर, इजंट इट? अरे बोलो, ठीक है भाई, तो हमने पढ़ लिया ये। अब बताओ भाई, अब बताओ क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर, ये बताओ भाई कि किनको बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर, बताओ। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कैन बी बोथ, नन। अरे भाई ये आंसर गलत गया यहाँ पर, ये बताओ क्या होता है ज्योमेट्रिकल, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स को क्या बोलते हैं हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आंसर इसका क्या भाई, इसका आंसर ए है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।